हमारे साथ कुलदीप वत्स जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। कुलदीप जी, ये अधिकार की बात है, हक की बात है, एक पारदर्शिता का एक पैमाना तय करने की कोशिश सरकार कर रही है। ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए, वो सरकार का ये कहना है। जबकि आप क्या सर स्टैंड रखते हैं इस विषय को लेकर कि सरपंचों का हक छीना गया है वाकई? धन्यवाद जी न्यूज गाइड। तो देखिए सारी बातें आपने कही, 2-3 बात मैं कह के कहना चाहूंगा। हाँ जी। तो ये पारदर्शिता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इनको पावर नहीं देनी थी, पंचायतों को चुने हुए जो एक जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों कराए? उधर पहले कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे उनके साथ ऐसे किया, उनके सिर के ऊपर ऑफिसर बैठा दिए। इधर इनको इनकी पावर छीन ली। मैं तो 20 लाख 25 लाख रुपए सरपंचों को पावर पहले से थी, हाँ। तो होनी चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, आज मैं मंत्री जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कोई वो नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो अफसरशाही है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो अफसरशाही में आप रोकोगे उसको? क्यों नहीं रोका जाता? वो अफसरशाही जो 8%, 4%, 10% ये जो लेते हैं, तो क्यों नहीं रोकते इनको? तो ये ईमानदारी की बातें करनी तो छोड़ दें। पर देश के अंदर आज बीपीएल परिवारों के साथ क्या हो रहा है, वृद्धा पेंशन के लिए क्या हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी ना नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है। पर ये लोगों को गुमराह करने के अलावा इन्होंने विकास से कुछ नहीं लेना। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, किसी न किसी रूप में भटकाते रहो। ये गवर्नमेंट धरना प्रदर्शन गवर्नमेंट हो चुकी है। कई कर्मचारियों का धरना है, कई सरपंचों का धरना है, कई मेंबरों का धरना है, कई चेयरमैनों का धरना है। आप देखिए आज हरियाणा में कई किसानों का धरना है, गन्ने के लिए धरना है, कई रोडों के लिए धरना है। तो ये धरना प्रदर्शन की गवर्नमेंट है और एक पोर्टल की गवर्नमेंट है। पोर्टल और धरना प्रदर्शन इन्होंने 8.5 साल में हरियाणा में यही काम निकाले हैं और इनका कोई औचित्य नहीं है। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, सरपंचों को जनप्रतिनिधि है, चुने हुए वो हैं, तो उनको अवश्य उनको अधिकार दें। और ना आप एक चीज बताइए, फिर एमएलए और मुख्यमंत्री की जो अफसर अगर गवर्नमेंट अफसर ही चला लेंगे, सारे ही टेंडरिंग से हो रहा है, तो मैं इसमें पूरे इसके हक में हूँ कि भाई इनको आजादी से काम करने के लिए कुलदीप जी, पंच और सरपंचों का मानना ये जो रिकॉल सिस्टम की जो बात हुई, वो कह रहे हैं कि रिकॉल सिस्टम फिर एमपी और एमएलए के लिए भी होना चाहिए कि अगर कुलदीप वत्स का काम पसंद ना आए तो रिकॉल कर दो। इस पर आप सहमत हैं? मैं इस बात से सहमत हूँ। एमपी एमएलए मुख्यमंत्री मंत्री सबके लिए रिकॉल होना चाहिए। फिर पंच और सरपंचों के लिए क्यों होना चाहिए? क्या आपका एमएलए अच्छी काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी रिकॉल करो, एमपी के लिए भी करो, मुख्यमंत्री के लिए भी करो, मंत्रियों के लिए भी करो। मुख्यमंत्री भी विधायक है सर, मुख्यमंत्री तो वो चयन होने के बाद मुख्यमंत्री बने ना, बेसिक स्तर पर तो वो विधायक है। वो बात ऐसा है, विधायक तो बन के ही मुख्यमंत्री बने, वो बात भी ठीक है। पर काम तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री का अलग काम होता है ना। एमएलए तो बेचारा फिर भी चलो जनता के बीच में जैसा मुख्यमंत्री दे वो ये तो मुख्यमंत्री का भी हो। नहीं, ये तो विधायक दल तय करेगा ना सर रिकॉल का। फिर वो विधायक दल के पास तो वो हक अभी भी है। अगर वो चर्चा करेंगे, उन्हें लगता है कि कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा, तो विधायक दल उनको अपना समर्थन ना दे, वो एक अलग का विषय। लेकिन रामकरण काला जी भी हमारे साथ है। वत्स साहब, रामकरण काला जी भी जेजेपी के विधायक है हमारे साथ, देवेंद्र बबली जी की पार्टी के उनके सहयोगी हैं, साथी हैं, संगठन में गठबंधन की सरकार में जुड़े हुए हैं। रामकरण जी बहुत अच्छे मित्र हैं कुलदीप वत्स जी देवेंद्र बबली जी के, लेकिन विरोध उनका भी हो रहा है। कह रहे हैं ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है और देवेंद्र बबली का विरोध हो रहा है। पंच सरपंचों से जब हमारी बात हुई कई जगह पर, तो वो इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि देवेंद्र बबली का विरोध अलग से है और ई टेंडरिंग का विरोध अलग से है। तो आप रामकरण काला जी किसके विरोध में? देवेंद्र बबली जी के भी विरोध में आप हैं? हेलो, हाँ काला साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आप देवेंद्र बबली जी के भी विरोध में या सिर्फ ई टेंडरिंग के विरोध में? देखो, मैं विरोध मत किसी के नहीं हूँ। मैं विरोध मत में हमारा जो सरकार में खट्टी सरकार है, मैं तो फील कर रहा है। अभी मान ले, अब सरपंच को तो पहले 2-2.5 साल तो पहले वैसे निकल गए, 2 साल वैसे निकल जाएंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये रोड़ा पड़ता रहा। इससे पहले मैं तो कहूँगी, देखो देवेंद्र बबली को भी, मैं सीएम साहब को भी, हमारे डिप्टी सीएम बहुत अच्छे हैं, मतलब सीएम साहब बहुत अच्छे हैं। तो ये कहूँगा भी इनका मसला रखा, डिप्टी सीएम का 10 लाख की इनकी घोषणा कर दे, बाकी टेंडरिंग में लग जाएगा। तो जैसे इनको अगर समझ में आओ सरपंच के, तो इन्होंने हमारे डिमांड रखी है, हमें डिमांड रखनी हमारा फर्ज बनता है, हमारा
सरकार जो हमारी राज्य सरकार है, हमारा फर्ज बनता है सीएम साहब से रिक्वेस्ट करने का, डिप्टी सीएम साहब से, देवेंद्र बबली से। व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात की रामकरण जी आपने कभी एक बार भी इस संबंध में दुष्यंत जी से या देवेंद्र बबली जी से या माननीय मनोहर लाल जी से कभी व्यक्तिगत स्तर पर आपने पक्ष रखा अपना? मैं क्या अपील करूँ, सारे अपील करे, सारी जनता अपील कर रही, मैं खुद अपील करे इस चीज के बारे में, और भी जनता अपील करे। काला साहब, आपको वोट देकर इतनी जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि हैं आप, बात तो रख ही सकते हैं सर, क्या जवाब मिला उस पर? मैं हर क्षत्रिय से के लिए जुड़ा, नीचे लेगा वर्ग से लेकर ऊपर तक जुड़ा हूँ मैं, मेरे को सब कुछ पता है कि कैसे काम चलना, कैसे काम होने हैं, कैसे नहीं होने हैं। अब जो काम सरकार पैसे भी दे रही और सरकार काम भी करे, उसका श्रेय भी नहीं ले पाओगे तो उसका फायदा क्या होगा हमारे को? सरकार ने पैसे भी देने, काम भी कराना, जो श्रेय तो नहीं मिल रहा ना, फिर सही बढ़िया श्रेय नहीं मिल रहा ना, अच्छा भी मान लीजिए अच्छा तरफ नहीं जा रहे ना, मान लीजिए अच्छी तरफ जाएंगे तो हमारे को श्रेय मिलेगा, सरकार को श्रेय मिलेगा, डिप्टी सीएम साहब को, सीएम साहब को, देवेंद्र बबली को श्रेय मिला, क्या मतलब थोड़ी, मतलब जो सरपंच गलत उनकी इंक्वायरी करा लेंगे भी, जो गलत काम लगे, जो गलत काम करेगा किसी ना, वो पहले भी इंक्वायरी चली, पहले भी तेरे सरपंच पर से, तो जो अब हमारे सरपंच अच्छे काम करे, जो अच्छे काम करना चाहे तो उनको नए सरपंच बने ना, तो पता नहीं बेचारे नवे सारे सरपंच बने, सबको पता है भी हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, गाँव में जो सुधार करेंगे तो हमारा सुधार देखिए, पिछला काम देखिए, अगला काम देखिए, इसीलिए सर ये देखिए, मैं आप रामकरण जी ठीक है, नंबर बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप चाह रहे हैं कि सबका भला हो, लेकिन ऐसे बीच में चलना ठीक नहीं होगा, आपको एक तरफ चलना पड़ेगा। कुलदीप जी भी हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, ऐसे एक तरफ चल करके बेहतर चलना होगा, चूंकि जैसे कुलदीप जी कह रहे हैं कि हम विरोध में हैं, मंत्री जी अच्छे मित्र जरूर हैं, लेकिन उनकी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं, ई टेंडरिंग का हम विरोध कर रहे हैं, पंच सरपंचों को ताकत मिलनी चाहिए, हम इस बात के समर्थन में। कुलदीप जी, क्या ये बेहतर है स्थिति की? ठीक है, आप सरकार के साथ सहयोग भी कर रहे हैं और फिर आप समर्थन कर रहे हैं पंच सरपंचों की मांग का, तो आप सरकार से क्यों नहीं बात कर सकते? कुलदीप जी, ऐसा है, काला भाई शरीफ आदमी है बेचारा, ये हमारा भाई है विधायक जी, ये साफ आदमी है, पर इनकी मजबूरी है बेचारों की, क्या करें, ये तो एक ठगबंधन में बंधे पड़े हैं। आज क्या हो रहा है, ये सब बात पे नहीं आते हैं, किसी भी बात को लोगे आप गोल मोल बात करेंगे। इनको एक ही बात है कि भाई आप इसके पक्ष में हो या ना हो। आज किसानों की बात है तो एक चीज बताइए आप, दुष्यंत चौटाला जी का मैं बयान पढ़ रहा था, एक हमारी हरियाणा की